अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ आलू वाले पराठे। आलू वाले पराठों के लिए मैंने 1.5 kg आलू लिए हैं। उसके साथ साथ मैंने ये हरी मिर्चें ली हैं। एक अदद मैंने प्याज लिया था, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। हरा धनिया लिया है और पुदीना लिया है। ये हरा धनिया और पुदीना, एक गुट्ठी मैंने हरे धनिए की ली थी, एक गुट्ठी मैंने पुदीने की ली थी। इन दोनों चीज़ों को मैंने बारीक बारीक काट लिया। सबसे पहले मैं आलू बॉईल करूँगी। आलू बॉईल करके मैंने इसके छिलके उतार लिए थे। छिलके उतार के आलू मैंने एक जैसे लेने हैं। अगर आपके आलू ज़्यादा बड़े हों तो आप काट के इनको 2 या 3 हिस्सों में कर सकते हैं। अब मैंने इनको अच्छी तरह आलूओं को मैश करना है। एक छोटी सी मैंने मशीन रखी हुई है जिसमें मैं हरी मिर्चें चॉप करती हूँ। ये मैंने किचन में ही रखी हुई है। हरी मिर्चें चॉप करने के लिए मैं यही मशीन इस्तेमाल करती हूँ। अब जो बारीक कटा हुआ प्याज था वो मैंने इसमें आलूओं में डाल दिया है। उसके बाद बारीक बारीक जो मैंने धनिया और पुदीना काटा था वो इसमें डाल दिया है। जब भी आप आलू वाली रोटी बनाने लगे आप पुदीना और धनिया ज़्यादा डाला करें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टेबलस्पून मैंने सूखी मेथी डाली है, इसकी खुशबू बहुत लजीज होती है आलू वाली रोटी में। 1.5 टीस्पून मैंने नमक डाला है। 1.5 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है। ये पिसा हुआ गरम मसाला है 1 टीस्पून। उसके साथ साथ मैंने ये डाला है सूखा धनिया 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें इसमें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अभी मैंने हरी मिर्चें नहीं डाली, मैंने अच्छी तरह मिक्स करके इसमें से 2 रोटियों की पीठी निकाल लेनी है, क्योंकि बच्चे मिर्चों वाली रोटी पसंद नहीं करते। बाकियों में मैं फिर हरी मिर्चें डालूँगी। इसमें मैंने कोई सुरख मिर्च नहीं डालनी, कोई काली मिर्च नहीं डालनी। आप इस तरह सिर्फ सब्ज़ मिर्च की रोटियां आलू वाली बना के देखें, देखना आपको कितना अच्छा टेस्ट आएगा। ये मैंने 2 रोटियों की पीठी निकाल ली है। बाकी सारे आलूओं में मैंने जो मिर्चें चॉप की थी वो डाली हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसेस नहीं बनाना चाहते तो आप मिर्चें कम डाल लें। अगर आप स्पाइसी रोटियाँ बनाना चाहते हैं मिर्चें ज़्यादा डाल लें। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि आपने प्याज उस सूरत में डालना है अगर आपने फ़ौरी रोटियां बनानी हो। अगर आपने फ़ौरी रोटियां नहीं बनानी तो आपने प्याज अलहदा रख देना है। जब आप रोटियां बनाने लगे तो फिर आलूओं में प्याज मिक्स करना है, क्योंकि प्याज पानी छोड़ देता है तो फिर पिट्ठी पतली हो जाती है। अब मैंने छोटे छोटे इसके पेड़े किए हैं और अब मैं इसकी रोटी बनाऊँगी। चम्मच की मदद से मैं इसमें फिलिंग करूँगी आलू की। एक मैंने छोटी सी रोटी नीचे बनाई है। उसके बाद मैंने आलूओं की फिलिंग करनी है। आलू की फिलिंग आपने इस तरह करनी है कि किनारों तक आलू जाएं। ये ना हो कि किनारों से रोटी खाली हो। अक्सर लोग रोटी बनाते हैं तो किनारों से खाली होती है और अंदर इसके आलू होते हैं। आपने इस तरीके से इसकी फिलिंग करनी है कि आलू किनारों पे भी जाएं। इसके बाद मैंने जो दूसरी रोटी बनाई थी वो बेल के मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब मैं हाथों की मदद से इसको प्रेस करूँगी। आपने सॉफ्ट हाथों से इसको प्रेस करना है, ज़्यादा दबाना नहीं है। हल्का हल्का प्रेस करके फिर बेलन के साथ आपने इसको बेल लेना है। आपका ये पराठा बहुत ही लजीज बनेगा। आप सब्ज़ मिर्चों, सब्ज़ धनिया और पुदीने वाला पराठा बना के किसी दिन ज़रूर टेस्ट करना। ये मैंने अब तवे पे डाल दिया है। एक रोटी मैं बनाऊंगी घी वाली, एक रोटी मैं बनाऊंगी सादी। आपने आंच जो है बहुत तेज़ नहीं रखनी, ना ही बहुत आहिस्ता रखनी है। नॉर्मल फ्लेम पे आपने पकाना, फिर आपकी रोटी जलेगी नहीं। पलटते हुए आपने एहतियात करनी है कि रोटी टूट ना जाए। एक हाथ से आपने चिमटा पकड़ना है, एक हाथ से रोटी पकड़ के आपने पलट देनी है। उसके बाद मैं इस पर घी इस तरह लगाऊंगी कि सारे साइडों पे घी लग जाए। ये नहीं कि आपने घी सिर्फ दरमियान में डाल देना। अगर सारी रोटी पे आप चम्मच के साथ घी लगाएंगे तो ये सारी रोटी पे लग जाएगा और फिर इसको आपने पलट देना है। जब आप पलटेंगे आँच बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, बहुत तेज़ नहीं करनी वरना ये जल जाएगी। ये देखिए मेरा आलू वाला पराठा तैयार हो गया। एक साइड से ये पक गया, मैं साइड उल्टा दूंगी। अब दूसरी साइड से भी इसको पकाऊंगी। अब मैं दूसरी जो रोटी बनाई है मैंने ऑयल फ्री बनाई है। ये मैंने रोटी इस तरह बनानी है कि मैंने इसके ऊपर घी नहीं लगाना। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, उनको ऑयल डॉक्टर्स ने बंद किया हुआ है तो वो इस तरह की रोटी खा सकते हैं बिना ऑयल के। अब ये मैं बग़ैर ऑयल की रोटी बनाऊंगी। इसको मैंने उल्टा दिया रोटी को। इसको मैंने रुमाल की मदद से प्रेस करना है और पकाना है।
आपको पता है हर घर में ब्लड प्रेशर के, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट होते हैं, तो आप उनके लिए ऐसी रोटी बनाएं, ये वाली रोटी बना के खिलाएं। अगर उनको टेस्ट नहीं आता, आप इसके ऊपर हल्का सा देसी घी उतार के, तवे से उतार के इसके ऊपर हल्का सा देसी घी लगा दें। ये मैंने साथ रायता बनाया है, इसमें मैंने ज़ीरा डाला रायते में और बारीक बारीक पुदीना काट के डाला, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये दोनों रोटियां मैंने बना दी हैं, एक आलू वाला पराठा भी और एक सादी रोटी भी। साथ मैंने लस्सी बनाई है, साथ मैंने रायता बनाया। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। ये आप लुक देखें रोटी की कितनी ज़बरदस्त लग रही है। उम्मीद है कि आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। आप भी इस तरह की रोटी ज़रूर बनाइएगा और इंजॉय करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।